हेलो स्टूडेंट्स, तो आ गए हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाने। लास्ट बार हमने डिस्कस किया था, आपको ध्यान होगा, हमने डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर दिया था। तो वहां हमने डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले देखे थे और प्रॉपर्टीज देखी थी और लास्ट में हमने चेन रूल समझा था। और मैंने कहा था चेन रूल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो चेन रूल के बिना डिफरेंशिएशन करना इम्पॉसिबल है। मान लो मतलब हम हर जगह ही क्या यूज करते हैं, चेन रूल यूज करते हैं। तो हमने उस दिन कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे चेन रूल के। आज एक दो क्वेश्चंस का और रिवाइज करते हैं चेन रूल से रिलेटेड, और फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम पे चेन रूल्स, ठीक है, ताकि आपका थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाए। तो एक दो क्वेश्चंस और हम कुछ देख लेते हैं चेन रूल से रिलेटेड। ओके चलो, तो हमने कहा कि कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं कि ओके, साइन इनवर्स ई की पावर एक्स स्क्वायर। ओके, हमने कोई क्वेश्चंस ले लिया, साइन इनवर्स ई की पावर एक्स स्क्वायर। हमें इसे डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। चलो इसे डिफरेंशिएट करते हैं हम, ठीक है, या हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स ई की पावर एक्स का स्क्वायर। आप ऐसे भी इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, इसका मतलब वही है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डी अपॉन डी एक्स लिख दिया या मैंने डायरेक्टली लिख दिया, जो भी है, ठीक है। चलो, तो हमने पढ़ा था चेन रूल में कि चेन रूल में हम क्या करते हैं, कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू को x अज्यूम करते हैं। क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर वैल्यू को x अज्यूम करते हैं, और वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जिसके बाद आप इसका डिफरेंशिएशन कर सके। क्यों? क्योंकि आपने जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं उसमें हमने साइन इनवर्स ई की पावर एक्स स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है। हमें साइन इनवर्स ई की पावर एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, डिफरेंशिएट करने का। लेकिन हमने साइन इनवर्स एक्स पढ़ा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ई की पावर एक्स स्क्वायर को एक्स अज्यूम कर लेते होंगे। तो माइंड में मैंने एक अज्यूम कर लिया। देखो कई टीचर्स इसको यू वी या अलग से अज्यूम करवा करके फिर डिफरेंशिएट करा देते हैं, एक ही बात है। बट इतना लंबी क्यों जाना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे वैसे भी डायरेक्टली आ जाएगा, हम डायरेक्टली कर पाएंगे इजीली इन क्वेश्चंसों को। तो मैंने मान लिया ये मेरा x है। अब क्वेश्चन क्या हो गया, ये साइन इनवर्स x, और हम सब जानते हैं साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस ई की पावर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके चलो, अब हमने जिसे x माना उसे अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ, किसे x माना था, ई की पावर एक्स स्क्वायर को, तो इसका हमें डिफरेंशिएशन अगेन करना है, ठीक है। चलो अब यहां आते हैं, अब हमने फिर से देखते हैं कि हमने जो फॉर्मूला रीड किया वो रीड किसका किया है, ई की पावर x का। बट हमारा क्वेश्चन क्या है, ई की पावर एक्स स्क्वायर, तो अगेन हमें x अज्यूम करना पड़ेगा। तो हमने एक्स स्क्वायर को अगेन क्या अज्यूम कर लिया है, एक्स अज्यूम कर लिया। तो जैसे इसको हम एक्स अज्यूम करेंगे, अब हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये ई की पावर एक्स, और ई की पावर एक्स का आपने फॉर्मूला पढ़ा है। चलो ये तो एज इट इज 1/√1 माइनस ई की पावर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन जैसा कि सब जानते हैं ई की पावर एक्स ही होता है। अच्छा एक चीज और हम बार बार में मेंशन कर रहे हैं इस बात को, मैंने लास्ट क्लासेस में भी बताया था, लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि हम एक्स अज्यूम जरूर करते हैं, मान लेते हैं उसको x, लेकिन एक्चुअल में ये x होता नहीं है। तो जब आप डिफरेंशिएट में जहां x आता है उसको x नहीं लिखोगे, जो एक्चुअल वैल्यू है वही लिखना है। जैसे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हमने कहा है, तो यहाँ x क्या है, e की पावर x स्क्वायर है, तो आप मेंशन भी वही करोगे जो एक्चुअल वैल्यू है। ओके, अब e की पावर x, हमने x स्क्वायर को x अज्यूम किया, बट डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे की पावर x होता है, लेकिन x नहीं था, यहाँ पे x स्क्वायर था, तो वैल्यू मेंशन वही करना है जो एक्चुअल वैल्यू है। अगेन चलो, अब इस बार आपके पास क्या बच गया, e की पावर x स्क्वायर, सॉरी हमने x को अज्यूम किया था x स्क्वायर को, तो अगेन हम किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, x स्क्वायर का, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x। अब आपको किसी को x अज्यूम करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो ये चेन हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, ओके, e की पावर x स्क्वायर अपॉन √1 माइनस ई की पावर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। दैट्स इट, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। समझ में आया आपको? हमने लास्ट में भी 3-4 वीडियो देखे थे, 3-4 क्वेश्चंस देखे थे लास्ट वीडियो में भी, तो आई होप वहां भी आपने अगर देखा होगा और आप इसको और समझ रहे हो तो ये रिवाइज हो जाएगा आपका अच्छे से, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं आपके लिए, आप लोगों के लिए। ओके, डी अपॉन डी एक्स ऑफ, इस बार हम मल्टीप्लाई यू डॉट बी प्रॉपर्टी भी मिक्स करते हुए क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। जैसे कि चलो हमने किया या u अपॉन v में मिक्स कर लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा डिफरेंशिएट करो साइन, कुछ ले लेते हैं यहाँ पर 2x प्लस 3, साइन 2x प्लस 3 अपॉन, ओके, नीचे भी हमने कोई फंक्शन ले लिया, ओके, tan इनवर्स log x, ऐसा कर देते हैं। चलो कुछ यूनिक सा अजीब सा फंक्शंस बना लिया है। ओके, साइन 2x प्लस 3 अपॉन tan इनवर्स log x। अब हमें इसे डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले कईयों के माइंड में अगर चेन रूल है तो हमें हर जगह चेन रूल लगाना नहीं,
भाई अगर किसी क्वेश्चन में आपको दिख रहा है दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में तो u इंटू वी प्रॉपर्टी पहले यूज करो, और अगर कोई क्वेश्चंस में दो फंक्शन डिवाइड में तो u अपॉन v प्रॉपर्टी को पहले यूज करो, देन उसके बाद आप जो भी चेन रूल या जो भी डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं जिस भी पैटर्न से वो बाद की बात है। तो फिलहाल हम यहाँ देख पा रहे हैं u अपॉन v प्रॉपर्टीज हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो दो फंक्शन डिवाइड में तो u अपॉन v प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है कि नीचे वाला जो भी फंक्शन होता है उसे हम कांस्टेंट रखते हैं, तो tan इनवर्स log x कांस्टेंट रहेगा, d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन 2x प्लस 3 ऊपर वाली फंक्शंस का ऊपर वाली वैल्यू का डिफरेंशिएशन करते हैं, माइनस फिर ऊपर वाला फंक्शन कांस्टेंट रहता है साइन 2x प्लस 3 कांस्टेंट रहेगा, एंड d अपॉन डी एक्स ऑफ नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो tan इनवर्स log x, ओके, अपॉन जो भी नीचे वाला फंक्शन है उसका होल स्क्वायर, तो tan इनवर्स log x का होल स्क्वायर, ओके। चलो हमने u इंटू वी प्रॉपर्टी को अप्लाई किया है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू निकालते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, ओके। tan इनवर्स log x तो कांस्टेंट था, sin 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन करना है। अब देखो यहाँ अगेन वही आ गया 2x, ठीक है, और 2x प्लस 3 हमने सिर्फ डिफरेंशिएशन पढ़ा है sin x का, तो 2x प्लस 3 को हमने x अज्यूम कर लिया, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x। अब लिखेंगे यहाँ cos x नहीं, क्यों, क्योंकि x थोड़ी तो यहाँ जो वैल्यू है आपको एक्चुअल वही लिखनी है, ओके। तो 2x प्लस 3, अब जिसे x अज्यूम किया था अगेन उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। देखो वैसे तो क्या होता है ये सारी वैल्यूज जब हम चेन रूल चलाते हैं और डिफरेंशिएट करते जाते हैं तो सब मल्टीप्लाई में आते हैं, तो या तो आपको ये डायरेक्टली आ जाना चाहिए, आप डायरेक्टली कर लो, इतनी प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है, इंटू लगाते जाओ, स्टेप बढ़ाने की नीड नहीं है। बट क्या स्टार्टिंग में थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर रहे, इसीलिए हम लोग क्या थोड़ा स्टेप को लेंथी कर लेते हैं, वरना आप मल्टीप्लाई करते हुए चले जाओगे तो इतनी दिक्कत आएगी ना, डायरेक्टली एक बार में काम हो जाएगा, ठीक है। स्टेप ज्यादा बढ़ाने नहीं पड़ेंगे, आगे धीरे धीरे क्वेश्चंस बढ़ेंगे तब हम इसी तरीके से अब करेंगे, डायरेक्टली काम करेंगे। चलो 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन होगा, अब माइनस साइन 2x प्लस 3 कॉन्स्टेंट, tan इनवर्स log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो भाई log x कांस्टेंट है, मतलब log x को सॉरी x लेंगे हम, तो tan इनवर्स x हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसमें क्या आएगा 1 अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, और जिसको x माना, किसको x माना आपने भाई log x को, उसका अगेन डिफरेंशिएशन, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ log x, ओके। चलो होल अपॉन अगेन जो नीचे तो सेम वैल्यू tan इनवर्स log x का होल स्क्वायर, ठीक है, तो tan इनवर्स log x cos 2x प्लस 3 ये एज इट इज, 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, हमने पढ़ा था ये भी प्रॉपर्टी में, अगर कोई वेरिएबल किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है तो जीरो मत कर देना डायरेक्टली, कांस्टेंट कांस्टेंट ही रहता है, सिर्फ हम डिफरेंशिएशन किसका करते हैं फंक्शन का। हाँ कांस्टेंट अगर अकेला है तो डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 होगा, तो 2 कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 प्लस 3 का डिफरेंशिएशन 3, देखो अकेला कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, माइनस साइन 2x प्लस 3 अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर ये एज इट इज, और अगेन log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, होल अपॉन नीचे ये वैल्यू एज इट इज चली रही है हमारे पास tan इनवर्स log x का होल स्क्वायर। देखो वैसे तो डिफरेंशिएशन हो गया, अब अगर एलशियम वगैरह लेकर के आप इसको थोड़ा और कैलकुलेट करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी हमारे लिए फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 2.1, 2 प्लस 0 तो 2 ही रह गया, ओके। तो 2 tan इनवर्स log x cos 2x प्लस 3, ठीक है, माइनस साइन 2x प्लस 3 अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू एक्स भी है तो मैं यहीं पे मल्टीप्लाई में लगाता हूँ, ठीक है, होल अपॉन tan इनवर्स log x का होल स्क्वायर। बाकी इसके कब हम कैलकुलेट करना चाहे कोई एल्शियम वगैरह लेके वो कर सकते हैं, वरना डिफरेंशिएशन हो गया है, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम चेन रूल, इस तरीके से हम चेन रूल से डिफरेंशिएट कर पाते हैं। देखो अब यहाँ पे हमने चेन रूल और प्रॉपर्टी का मिक्स कॉम्बिनेशंस देखा, ठीक है, तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा चेन रूल। अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या हम कर पाते हैं नहीं। देखो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बहुत ईजी है। स्टार्टिंग में आप लोग को मैं सभी को सजेस्ट करूंगा कि एक्सरसाइज 5.2 और 5.4 ये दोनों ही एक्सरसाइज आपके बेसिक प्रॉपर्टीज और चेन रूल पे बेस्ड हैं, तो आप उनको सबसे पहले करें। 5.3 में हम फिर न्यू टाइप्स के डिफरेंशिएशन देखने वाले आते हैं, तो आज हम जो डिस्कस भी करने वाले हैं एक्सरसाइज वो कौन कौन सी 5.2 और 5.4 के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। 5.1 में आपके कंटिन्यूटी है, 5.2 में भी कुछ लास्ट के 2 क्वेश्चंस हैं जो आपके डिफरेंशियलिटी के हैं, तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें हम थोड़ा सा लिमिट्स का कंसेप्ट भी जानेंगे जो कि 11 से रिलेटेड है आपके, ठीक है। फिलहाल हमने जो स्टार्ट किया है वो इसीलिए हमने डिफरेंशिएशन लिया है, तो डिफरेंशिएशन में हम
कॉन्सेप्ट देख चुके हैं, अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे हम अपने क्वेश्चंस पे 5.2 के देखो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 आपको दिख रहे होंगे। तो हम इन्हें डिफरेंशिएट करते हैं विद चेन रूल एंड प्रॉपर्टीज की और फॉर्मुलेज की हेल्प से। तो आते हैं चलो क्वेश्चंस के सॉल्यूशन पे। ओके, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, हम एक्स के रेस्पेक्ट में से डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट करते हैं। अब देखो चेन रूल पे आएंगे हम। हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है, देखो यहाँ लिखा हुआ है sec tan रूट एक्स, और हमने जो फॉर्मूला रीड किया है वो कौन सा किया है, sec x। तो हमें क्या करना होगा, इस पूरे को क्या अज्यूम करना होगा थोड़े टाइम के लिए, कुछ के लिए टाइम के लिए, ताकि हम इसको सिंप्लीफाई कर सकें। sec x, और sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x tan x। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखो sec x। अब देखो बात यही आती है, आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा है sec x का, क्या sec x tan x, तो क्या मैं यहाँ x लिख दूं, नहीं, हम वही लिखेंगे जो यहाँ पे हमने x ओरिजिनल में वैल्यू है, जिसको आपने x माना है, जो बट एक्चुअल में वो कुछ और था, तो वही यहाँ पे मेंशन करना है। तो sec x, तो यानी वैल्यू क्या जाएगी, tan रूट x। ओके, sec x tan x, तो अगेन tan रूट x, ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। sec x, तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec x tan x। ओके, अब आपने किसे x अज्यूम किया था, अगेन उसका डिफरेंशिएशन, तो d अपॉन dx ऑफ tan रूट x, ठीक है। हम इस tan रूट x का अगेन क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। चलो, अब ये वैल्यू तो एज इट इज sec tan रूट x, tan रूट x, ओके। ठीक है, तो sec tan रूट x और tan रूट x हमारा क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। अब हम आते हैं tan रूट x के डिफरेंशिएशन पे। अब देखो हमने अगेन किसका फॉर्मूला रीड किया है, tan x का फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है। किसका फॉर्मूला रीड कर रखा है हमने, tan x का। तो हमें रूट x को क्या अज्यूम करना पड़ेगा, अगेन x अज्यूम करना पड़ेगा। और tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x, तो यहाँ क्या आएगा, इनटू sec स्क्वायर x। अब देखो वही बात, हम x नहीं लिखेंगे, जो ओरिजिनल वैल्यू है वही लिखेंगे, और जिसे x माना उसका डिफरेंशिएशन। अच्छा, मैं नीचे की साइड लिख देता हूँ, थोड़ा स्पेस हमने उधर ब्लॉक बना दिया है इसकी। ओके, तो d अपॉन dx ऑफ रूट x, अब हमें इसे डिफरेंशिएट करना होगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे लिए क्या होगी, देखो सेम वैल्यू, sec tan रूट x, tan रूट x, ओके, sec स्क्वायर रूट x। और अब रूट x का डिफरेंशिएशन, तो क्या होता है रूट x का डिफरेंशिएशन, 1 अपॉन 2 रूट x। तो मैं सीधा अपॉन 1 अपॉन, या एक काम करते हैं इसी के नीचे क्या लगा देते हैं, 2 रूट x। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। तो हमने अगेन क्या यूज किया, चेन रूल यूज किया। देखो दोबारा समझ लेते हैं इसे। हमने फॉर्मूला रीड किया था sec x का, तो हमने इस पूरी वैल्यू को x अज्यूम किया, और sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x। लिखेंगे वही जो आपका ओरिजिनल वैल्यू है, x नहीं लिखना है, तो tan रूट x। फिर हमने जिसको x अज्यूम किया था उसका अगेन डिफरेंशिएशन किया, तो d अपॉन dx ऑफ tan रूट x, ठीक है। अब ये सेम tan रूट x का डिफरेंशिएशन करना था, तो हमने फिर tan रूट x का कोई फॉर्मूला रीड नहीं किया, हमने tan x पढ़ा है, तो हमने इस रूट x को अगेन क्या अज्यूम किया, x। और tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर रूट x, ठीक है। तो d अपॉन dx ऑफ रूट x को हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, और रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट x। तो 1 अपॉन 2 रूट x मैंने नीचे की तरफ लिख दिया है, ओके। ये चेन रूल से हमने इसको डिफरेंशिएट कर लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, इसमें आप देख रहे हो 2 फंक्शंस है, वो भी अपॉन में, ठीक है। तो यानी सबसे पहले हमें सीधा चेन रूल ही यूज करना है, पहले हमें प्रॉपर्टी यूज करनी है, कौन सी, u अपॉन v वाली, ओके। तो अगेन यहाँ मेंशन करते हैं डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। चलो डिफरेंशिएट करते हैं इसे, ओके। तो क्या होता है, u अपॉन v प्रॉपर्टी क्या होती है, जो नीचे फंक्शन आएगा वो हमारा कांस्टेंट रहेगा, तो cos cx प्लस d कांस्टेंट, d अपॉन dx ऑफ साइन ax प्लस b होगा, माइनस, ठीक है, माइनस। अब क्या होगा, ऊपर वाली वैल्यू कांस्टेंट, यानी साइन ax प्लस b कांस्टेंट, एंड d अपॉन dx ऑफ नीचे वाली वैल्यू। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम एक काम करते हैं, बाद में देख लेंगे, ठीक है, पहले हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो d अपॉन dx ऑफ साइन ax प्लस b, डन। चलो, अपॉन नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर, तो नीचे वाला फंक्शन क्या है, cos cx प्लस d का होल स्क्वायर। यही होती है प्रॉपर्टी, नीचे वाला फंक्शन कांस्टेंट, जो भी नीचे आएगा ऊपर वाली वैल्यू का डिफरेंशिएशन, फिर ऊपर वाली वैल्यू कांस्टेंट और नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ओके, मैंने सॉरी यहाँ गलत लिख दिया है, देखो नीचे वाला फंक्शन कांस्टेंट, ऊपर वाली वैल्यू का डिफरेंशिएशन, माइनस ऊपर वाला फंक्शन कांस्टेंट और नीचे वाली वैल्यू का डिफरेंशिएशन, और नीचे वाली वैल्यू क्या थी, cos cx प्लस d, ठीक है। हमने रॉन्ग मेंशन कर दिया था, सॉरी। चलो आगे बढ़ते हैं, ओके।
तो नीचे वाला फंक्शन हमारा कांस्टेंट रहेगा, तो ये cos cx प्लस डी तो एज इट इज आ जाएगा क्योंकि इसे हमने कांस्टेंट रखा है। डिफरेंशिएशन किसका करना है, sin ax प्लस बी का। अब देखो हमने वही फॉर्मूला रीड किया है किसका, sin x का, तो ये हमारे लिए क्या रहेगा x, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, तो ये क्या आ जाएगा cos ax प्लस बी आ जाएगा, ठीक है, cos ax प्लस बी। और किसे x माना है हमने, x प्लस बी को, तो उसका अगेन डिफरेंशिएशन, तो d अपॉन dx ऑफ ax प्लस बी, ठीक है। चलो माइनस, अब sin ax प्लस बी कॉन्स्टेंट, तो ये sin ax प्लस बी को हमने एज इट इज रखा, एंड cos cx प्लस डी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो अगेन हम इसको क्या अज्यूम कर लेंगे x, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin x, तो इनटू माइनस sin x कैप का cx प्लस डी, तो वो एज इट इज आएगा, ओके, ठीक है। x यहाँ पर x नहीं था, या cx प्लस डी था, तो वैल्यू तो वही लिखेंगे जो है, एंड डिफरेंशिएट ऑफ d अपॉन dx ऑफ किस x माना था हमने cx प्लस डी को, तो इसका अगेन डिफरेंशिएशन अपॉन नीचे वाली वैल्यू एज इट इज, जो कि क्या है हमारी cos cx प्लस डी का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो देखो cos cx प्लस डी, cos ax प्लस बी, हम x प्लस बी को डिफरेंशिएट करेंगे तो a कांस्टेंट है, x देखो a b c d जनरली क्या होते हैं, जब भी आपके पास ये डिफरेंशिएशन की क्वेश्चंस होते हैं x y z एज ए वेरिएबल ज्यादा यूज करते हैं हम, और ये जो a b c d है एज ए कांस्टेंट ज्यादा यूज आते हैं, ठीक है, तो एज ए कांस्टेंट वर्क करते हैं हमारे लिए। तो यहाँ a कांस्टेंट रहेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 और b कांस्टेंट है, और इसलिए उसका डिफरेंशिएशन भी क्या होगा 0 होगा। माइनस, अच्छा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसे हम प्लस ही कर देते हैं, sin ax प्लस b sin cx प्लस d, cx प्लस डी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो c कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन 1 और d कांस्टेंट है, और इसलिए उसका डिफरेंशिएशन भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ओके। तो और नीचे हमारे पास चल ही रहा है cos स्क्वायर cx प्लस डी, ओके। अच्छा इसमें अगर अपन देखें a डॉट 1 ऑलरेडी हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, a हो जाएगी, तो a आगे ले लेते हैं, तो a cos cx प्लस डी cos ax प्लस बी प्लस c sin ax प्लस बी sin cx प्लस डी अपॉन cos स्क्वायर cx प्लस डी, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अगर आप इसका इंडिविजुअली डिवाइड करना चाहो तो कर सकते हो, जैसे यहाँ पे अगर हम इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे तो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, जैसे कि अगर आप इसको अपन ऐसा करना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं a cos cx प्लस डी cos ax प्लस बी, देखो ये कैलकुलेशन का पार्ट है, आप चेंज करना चाहें tan cos tan sec जिसमें भी चेंज हो रहा है तो चल जाएगा, नहीं भी करोगे कोई इश्यूज नहीं है। इसका डिवाइड यहाँ भी हो गया, और c sin ax प्लस बी sin cx प्लस डी अपॉन cos स्क्वायर cx प्लस डी, ओके। चलो देखो यहाँ पे cos cx प्लस डी से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ क्या बनेगा, एक तो cos x प्लस बी तो था ही, 1 अपॉन cos cx प्लस डी बचेगा, 1 अपॉन cos क्या होता है sec होता है, तो sec cx प्लस डी, और cos ax प्लस बी ये एज इट इज है ही, ठीक है। यहाँ आते हैं प्लस c, देखो यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। अच्छा cos cx प्लस डी था, एक sin ax प्लस बी है, तो c sin ax प्लस बी को तो मैंने एज इट इज रखा, क्योंकि x प्लस बी का नीचे कुछ है ही नहीं वैल्यू, तो उसको हटाई, मतलब इसको कांस्टेंट ही रखो, कुछ मत बनाओ फॉर्मूला। देखो यहाँ sin cx प्लस डी और इसमें से cos cx प्लस डी हम एक ले लेते हैं, स्क्वायर है ना, तो sin अपॉन cos क्या होगा tan, तो ये बन जाएगा tan cx प्लस डी। इसके अलावा भी देखो एक cos cx प्लस डी रिमेनिंग रह गया, तो 1 अपॉन cos क्या होता है sec, तो एक और आ जाएगा हमारे पास sec cx प्लस डी। तो ये हमने साइन कॉस सेक जो भी चेंज हुआ हमने उसको चेंज कर दिया, नहीं भी करते कोई इशू नहीं है, देखो इससे कोई मतलब नहीं पड़ता, मैन डिफरेंशिएशन था वो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो यहाँ हमने देखो चेन रूल के साथ साथ अगेन u अपॉन v प्रॉपर्टीज को भी यूज किया। क्या प्रॉपर्टी यूज की हमने, नीचे वाले फंक्शन को कांस्टेंट रखा, ऊपर वाले वैल्यू का डिफरेंशिएशन माइनस, फिर ऊपर वाला फंक्शन कांस्टेंट और नीचे वाले वैल्यू का नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन अपॉन नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर, फिर इसको हमने वही चेन रूल से डिफरेंशिएट किया, फाइनल आंसर हमारे पास आ गया। एक क्वेश्चन और रह गया ये, तो इसमें अभी स्पेस नहीं है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मतलब नेक्स्ट अभी इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, हम अभी इसको क्वेश्चंस को भी सिंप्लीफाई करने वाले हैं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ओके। तो अब हम आ गए अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। तो हमने लास्ट वीडियो में जो हमारा क्वेश्चंस थे उसमें हमने क्वेश्चन से रिमेनिंग रह गया था cos x क्यूब डॉट sin स्क्वायर x की पावर 5, तो इसे भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ भी आप देखोगे तो आपको दो फंक्शंस नजर आ रहे हैं, एक ये रहा और एक ये रहा,
तो फर्स्ट एक को दिया हमने फर्स्ट और एक को दिया सेकंड। डायरेक्ट चेन रूल मत लगा देना, हमेशा दो फंक्शंस डिवाइड मल्टीप्लाई में आ रहे तो पहले प्रॉपर्टीज को यूज करो देन उसे डिफरेंशिएट करो, ठीक है। चलो तो हमें अगेन डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। चलो डिफरेंशिएट करते हैं तो u इंटू वी प्रॉपर्टी के साथ। तो फर्स्ट कांस्टेंट यानी cos x क्यूब आपके लिए क्या रहेगा कांस्टेंट, एंड d अपॉन dx ऑफ sin स्क्वायर x की पावर 5। तो फर्स्ट कांस्टेंट, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड कांस्टेंट यानी sin स्क्वायर x की पावर कांस्टेंट एंड d अपॉन dx ऑफ cos x क्यूब। ओके, प्रॉपर्टी यूज कर ली, फर्स्ट कांस्टेंट सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड कांस्टेंट फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो चलो डिफरेंशिएट करते हैं। ओके, cos x क्यूब हमारे लिए कांस्टेंट रहेगा। देखो यहाँ डिफरेंशिएशन पे आते हैं sin स्क्वायर x की पावर 5 में। अच्छा, आपको ध्यान होगा जब मैंने चेन रूल कांसेप्ट समझा रहा था तो मैंने बताया था जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं लाइक sin स्क्वायर x, sin क्यूब x, sin की पावर 4x ऐसे क्वेश्चंस हो तो हम इनको ऐसा अज्यूम कर सकते हैं sin x का होल स्क्वायर के इक्वल होता है। ऐसे करने से क्या होगा, ये हमारे लिए x हो जाता है sin x, तो ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाता है एक्स स्क्वायर की फॉर्म में और फिर हम इसको इजीली डिफरेंशिएट कर पाते हैं एक्स की पावर n से। तो सेम यहीं पर अगर मुझे x मानना होगा तो मैं किसे x मानूंगा, इसे sin x की पावर 5, ये हमारे लिए x रहेगा क्योंकि sin x की पावर 5 का होल स्क्वायर ऐसे हो जाएगा ये क्वेश्चन। ओके, तो sin x की पावर 5 का होल स्क्वायर यानी दैट मींस हो गया x की पावर n या x की पावर 2। अब x की पावर 2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, तो क्या आ जाएगा 2 sin x की पावर 5। अब आपने जिसे x माना उसका अगेन डिफरेंशिएशन तो d अपॉन dx ऑफ sin x की पावर 5। ये आपके इसको हमें डिफरेंशिएट करना होगा। देखो यहाँ वैल्यू एज इट इज sin स्क्वायर x की पावर 5, cos x क्यूब में आएंगे तो देखो यहाँ x का क्यूब एंगल का क्यूब हो रहा है तो सिर्फ c को x मान लो, पूरे को मानने की जरूरत नहीं है। ओके, तो x क्यूब x अज्यूम कर लेते हैं तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin x, तो माइनस का sin x क्यूब। अब इस बार हमने x किसको अज्यूम किया था इसमें x क्यूब को, तो उसका अगेन डिफरेंशिएशन। ओके, चलो यहाँ आ रहा है हमारे पास 2 cos x क्यूब sin x की पावर 5, ठीक है। अब यहाँ अगेन आते हैं तो हमें x की पावर 5 को x अज्यूम करते हैं, क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया किसमें sin x में, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, लेकिन लिखेंगे क्या cos x की पावर 5 क्योंकि x है नहीं, जो ओरिजिनल वैल्यू है हमें वही लिखनी है। इस बार फिर हमने x अज्यूम किया है किसको x की पावर 5 को, तो इसकी जगह आई जाएगा यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस हो गया sin स्क्वायर x की पावर 5 sin x क्यूब और x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। ओके, चलो यहाँ आते हैं तो 2 cos x क्यूब sin x की पावर 5 cos x की पावर 5 और x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन 5x की पावर 4। ओके, माइनस ये तो एज इट इज है 3 sin स्क्वायर x की पावर 5 sin x क्यूब एंड x स्क्वायर डॉट x स्क्वायर। ओके, ये हमारा फाइनल वैल्यू आगे डिफरेंशिएशन की कुछ अरेंज कर रखा आगे पीछे तो वो कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे चेन रूल तो यूज किया ही किया, साथ में u इंटू वी प्रॉपर्टी को भी यूज किया। हमेशा याद रखो, सीधा हम चेन रूल के पीछे मत पड़ जाना। अगर आपको लग रहा है पहले u इंटू वी या u अपॉन वी दो फंक्शंस डिवाइड या मल्टीप्लाई में आ रहे हैं तो पहले प्रॉपर्टी यूज करो, देन उसके बाद ही इस क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करो। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, चलो हम एक ये तो 5.2 के देखो मैंने कुछ क्वेश्चंस बताए, बाकी क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करें। अगर आपको कुछ डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें उसमें उससे रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं हम उससे रिलेटेड भी वीडियो बना देंगे। ओके, चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं हमारे। देखो मैंने कहा था 5.2 और 5.4 में बेसिक क्वेश्चंस हैं चेन रूल पे बेस्ड वाले, ठीक है, और प्रॉपर्टीज पे बेस्ड वाले। बाकी 5.3 में कुछ अलग टाइप्स के क्वेश्चन है, इसलिए हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के बाद में। पहले हम 5.2 और 5.4 के हमने कुछ क्वेश्चंस देखे, तो एक 5.4 का भी हमारे पास क्वेश्चन है जो हम यहाँ कंसल्ट करने वाले हैं, ठीक है। वैसे ही सेम क्वेश्चंस ही, इसीलिए मैं इसमें से भी क्वेश्चंस आपको बता देता हूँ। तो अगेन हम आते हैं, देखो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, क्वेश्चन नंबर 7 है ये 5.4 का, रूट e की पावर रूट x ऐसे दे रखा है। ओके, चलो इसे डिफरेंशिएट करना है हमें, तो d अपॉन dx ऑफ रूट e की पावर रूट x से हमें डिफरेंशिएट करना है। तो हमने सब नहीं पढ़ा है फॉर्मूला किसका, रूट x का, तो हमें किससे x मानना है, e की पावर रूट x को। जब e की पावर रूट x को x मानेंगे, क्योंकि देखो ओनली रूट x को मानते तो रूट e की पावर x बनता, तो भी आपने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है तो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, तो कंप्लीट वैल्यू को हमने x ले लिया। अब कंप्लीट वैल्यू को जैसे x लिया तो ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया रूट x में, और रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट x। ओके, रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट x, तो 1 अपॉन 2 रूट x। अब x क्या है, e की पावर रूट x, वही लिखना जो ओरिजिनल वैल्यू है, और जिसे x अज्यूम किया अगेन उसका डिफरेंशिएशन तो d अपॉन dx ऑफ e की पावर रूट x, ठीक है। चलो वापस आते हैं, 1 अपॉन 2 रूट e की पावर रूट x तो एज इट इज,
अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो हमने फिर फॉर्मूला जो रीड किया वो किसका किया है, e की पावर x का। यहाँ क्या मेंशन आ रहा है, e की पावर रूट x, तो हमने फिर रूट x को x अज्यूम किया। अब ये इक्वेशन कन्वर्ट हो गया e की पावर x, हमारे लिए भी इक्वेशन e की पावर x है, ठीक है। और e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x ही, तो क्या आ जाएगा e की पावर रूट x, लिखना वही, अब तो इतने क्वेश्चंस कर चुके हैं, समझ में आ गया होगा। मैं x की जगह लिखते वही है जो ओरिजिनल वैल्यू है, x नहीं लिखते हैं, ध्यान रखना, ओके। तो e की पावर रूट x, अब हमने फिर रूट x को x माना था तो इसका अगेन डिफरेंशिएशन होगा, इसीलिए तो इसको चेन रूल कहते हैं, क्योंकि चेन चलती रहती है जब तक आप x माइंड में अज्यूम करते जाते हैं। तो e की पावर रूट x अपन 2 रूट e की पावर रूट x, ओके। और रूट x का डिफरेंशिएशन अब आपको कुछ मानने की जरूरत नहीं है, सीधा जानते हैं रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट x, ओके। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, e की पावर रूट x अपॉन 4 रूट x रूट e की पावर रूट x, ठीक है। समझ गए, एक बार रिवाइज कर देता हूं, इस क्वेश्चन को देख लो ढंग से। हमने इस रूट के अंदर पूरी वैल्यू को x अज्यूम किया तो रूट x बना, रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x, x इसे अज्यूम किया था तो मैंने वही मेंशन कर दिया जो ओरिजिनल वैल्यू है, जिसे हमने x अज्यूम किया, अगेन उसका डिफरेंशिएशन तो d/dx ऑफ e की पावर रूट x। इस बार हमने रूट x को x अज्यूम किया तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, तो e की पावर x की जगह लिखेंगे वही जो है रूट x। फिर हमने जिसे x माना था अगेन उसका डिफरेंशिएशन तो d/dx ऑफ रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x होता है। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो ये हमने कुछ 5.2 और 5.4 के क्वेश्चन डिस्कस किए। ये आपने जो क्वेश्चंस देखे हैं सब बेसिक्स, चेन रूल और प्रॉपर्टीज पे बेस्ड थे, बेसिक्स क्वेश्चंस थे। इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें क्योंकि पूरी एक्सरसाइज इन्हीं पे लिमिट है। देखो जितना चेन रूल आपका स्ट्रांग होगा उतनी आपकी आगे की एक्सरसाइज स्ट्रांग होगी। भले ही टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन चेंज हो जाएं बट चेन रूल और प्रॉपर्टीज हमेशा यूज आती रहेंगी। तो ये जितना स्ट्रांग रहेगा वो क्वेश्चंस आपको बहुत ईजी लगेंगे, ठीक है। तो आप इनको दोबारा प्रैक्टिस करें, जो क्वेश्चंस रिमेनिंग रह गए हैं आप उनको ट्राई करें। फिर भी आपको डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।